सभी लोगों से दरख्वास्त है की वो शांती और अमन बनाए रखे और अपने अपने घरों में रहे. तसेच संचारबंदी सुरू असल्या कारणाने सर्व लोकांना विनंती आहे की ते आपल्या आपल्या घरी थांबतील आणि विनाकारण बाहेर पडू नये. ये घटना को मैं दो कि जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिमों का, वो भाईचारा कायम रखो. ये ऐसी घटनाएं औरंगजेब की कब्र जलाना हम गलत है. हम औरंगजेब का नामो निशान भारत देश में नहीं रहने देंगे. ये सब है जो प्रस्तावित जो हुआ है वो ऐसे के वैसे रहनी चाहिए और भाईचारे के साथ में सभी ने बंधु भाव के साथ में रहना चाहिए. नागपुर के महल परिसर का ये वही छत्रपति श्री शिवाजी महाराज चौक है. यहाँ पे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी दिखाई दे रही है. कल यहाँ पे लोग आए थे, उन्होंने अभिवादन किया, तो वहीं जो दूसरे गुट थे उन्होंने दाई और से हमला बोल दिया और यहाँ पे परिस्थिति बिगड़ोल स्थिति निर्माण हुई थी. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस समय में ये जो मोबाइल सर्विलांस व्हीकल जो है इसमें कैमरे लगे हुए, ये वो वैन है पुलिस के लिए एक रक्षक के तौर पे ये वैन कामकाज कर रही है. 4 से 5 किलोमीटर के दूरी के ऊपर में क्या हो रहा है, ये वो कैमरा है जिनकी वो जो आंखें हैं वो 5-5, 10-10 किलोमीटर तक के जो पिक्चर है उसको कैप्चर कर सकती है, जिससे जो उपद्रवी है, जो हुड़दंगी है या कोई और उत्पात मचाने वाला है, आज उनके खैर नहीं, क्योंकि पुलिस द्वारा यहाँ पे मोबाइल सर्विलांस व्हीकल लगा हुआ है जहाँ कैमरे फिट है और पुलिस की चप्पे चप्पे पर नज़र है. चप्पे चप्पे पर नज़र है, कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, उनकी हर गतिविधियों पे एक पैनी नज़र पुलिस प्रशासन की है. यहाँ पे भी देख सकते कि तमाम पुलिस वाले अभी सुकून के साथ थोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहे हैं. यही पुलिस पैठिया 5 बजे तक लगातार कामकाज कर रही थी और जो झड़पें हुई उनको शांत करने का काम भी इस तरह से पुलिस द्वारा किया गया है. दर्शकों नमस्कार, इस समय में एएचएन न्यूज़ की टीम बड़का चौक में खड़ी. हम आपको बता दें कि कल जिस प्रकार से ये जो घटना हुई है जिसके चलते कई पुलिस भी घायल हुए हैं, इस समय हमारे साथ में एसीपी अनीता मोरे मैडम है. आइए उनसे जानना चाहेंगे. आप ये अनीता मोरे मैडम जो कल जिस प्रकार से वहाँ पे आगजनी और पथराव हुआ, काफ़ी घायल भी हो चुकी थी और आज की परिस्थिति क्या है जानते हैं उन्हीं से. मैम ये बताएं कि कल जिस प्रकार से ये जो घटना हुई है आज पुलिस ने पूरी तरह से कंट्रोल किया है, लेकिन पुलिस बहुत ज़्यादा बुलाई है. कौन कौन सी पुलिस है, क्या कारण है? पुलिस नागपुर की ही पुलिस है, पुलिस फोर्स है. यहाँ पे शांति और अमन बनाए रखने के लिए ये पुलिस फोर्स है. जो भी कल का हुआ है वो परिस्थिति हमारे कंट्रोल में है और हम आज सबका सहयोग चाहते हैं और पूरी तरह से ये परिस्थिति जो है वो नियंत्रण में है. बिल्कुल मैम, कल आपको काफ़ी पत्थर लगा, खून भी लगा था, क्या कहना चाहोगी? जब ऐसे पथरा होता है तो हम सब पुलिस वालों को इसकी आदत है. हमें कुछ उसका लगता नहीं है, सिर्फ हमें ये लगता है कि दोनों तरफ से हर एक एरिया में शांति और अमन बनाए रखना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है. एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया में कभी कभी अफवाहें फैली जाती है, तो सभी लोगों से इस माध्यम से निवेदन है कि सोशल मीडिया पे आप ज़्यादातर विश्वास ना करें. जो रियलिटी है वो सिर्फ वहाँ पे पता चलती है, तो आप सब लोग शांति बनाए रखें. जिस प्रकार से 2 गुटों में ये जो हमला हुआ है, जिसके बाद में 3 कार, 30 बाइक और 2 बड़े जेसीबी को जलाया गया है, आग से उसे पूरी तरह से नष्ट किया गया है. इतनी भयंकर स्थिति थी कल रात की. इस समय हमारे साथ में डीसीपी लोहित मतानी सर है. आइए उनसे भी जानना चाहेंगे. मतानी साहब, जिस प्रकार से पुलिस की भले ही संख्या कम हो, लेकिन जो नियंत्रण उन्होंने पाया है, क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, अभी रात में स्थिति जो है वो नियंत्रण में आ गई थी. जिन भी लोगों ने पथराव किया था उनको आइडेंटिफाई करके उनको कल रात में अटक किया गया, गुने दाखिल किए गए. दूसरा, जहाँ जहाँ पर भी आर्सनी हुई थी वो सभी जगह फायर ब्रिगेड पहुँचाकर वो सभी जगह को ठीक किया गया और जो भी लोग रोड पर थे उन सभी को हमने डिस्पर्स किया. आज सवेरे से भी इसी प्रकार की कार्रवाई चालू है. संचारबंदी लगाई गई है, कर्फ्यू लगाया गया है. इस कर्फ्यू के अंतर्गत सभी लोगों पर जहाँ पे हम लोग ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं और लोगों को बाहर निकलने के लिए मना कर रहे हैं. बिल्कुल
सर अब पुलिस वालों की वो हालात कैसी है, जैसे कि 28 से 30 पुलिसकर्मी जो इस जंग में कूदे थे, लोगों को उन्होंने रोका, जब स्थिति पर जब काबू पाया तो उन्हें खुद लहूलुहान होना पड़ा, कई पत्थर से पुलिस घायल दिखाई दे। अब कैसी उनकी सेहत है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, सभी की सेहत अच्छी है, सभी लोग आउट ऑफ डेंजर है, कोई भी क्रिटिकल नहीं है और पब्लिक में से भी कोई क्रिटिकल नहीं है, सभी लोग आउट ऑफ डेंजर है। बिल्कुल सभी लोग अच्छा है, ऐसा इनका डीसीपी लोहित मतानी साहब का मानना है। सदरक्षणाय खल निगरणाय, इस ब्रीत को चरितार्थ करते हुए कल पुलिस वालों ने, पुलिस प्रशासन ने जो अपना कामकाज का जो अंदाज, जो परिचय जो दिया, वो तारीफ़ काबिल है। अगर समय पे स्थिति पे काबू नहीं पाते तो बहुत बड़ा और भी दंगा भड़क सकता था, मगर नागपुर शहर की जानदार शानदार पुलिस ने कहीं न कहीं इस बात को रोका और पूरी तरह से इस पर अमल करते हुए नियंत्रण पाया है। अब दर्शकों, हम आपको सीधा लेके चल रहे हैं। आप देख सकते कि ये बड़कत चौक है, पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है, सभी दुकानें खुद ब खुद लोगों ने बंद कर दिया है कि ये किसी प्रकार कोई घटना ना हो, और इसको कहीं ना कहीं एक अलग रंग देने की कोशिश कुछ राजनीति के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन मरना तो आम आदमी का हो रहा है। दृश्य थोड़ा पहन करके बताइए कि ये जो यहीं से ये जो सीधी सड़क जाती है, ये चिट्टिस पार्क की ओर जाती है। चिट्टिस पार्क से लेके यानी कमाल चौक से लेके तो अपना अग्रसेन चौक जो है, नई शुक्रवारी जो परिसर है, वहाँ तक के अब पूरी तरह से 144 धारा लगाई गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कई पथराव हुए, कई आगजनी हुई और लोगों में खलबली मच गई। ये घटना उस समय की है, शाम का समय था और चिंगारी भड़की, इस कदर भड़की कि कई अब तक 50 उन संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। और ये जो बैरिकेड से सीधा जो दिख रही इक्का दुक्का गाड़ी आपको नज़र आएंगी, मगर पूरी तरह से सन्नाटा है यहाँ पे। पुलिस प्रशासन का काफ़ी अच्छा कामकाज है, ऐसा कहूँ तो बड़ी बात नहीं हो सकती। ये सीधी जो सड़क जाती है चिट्टिस पार्क की ओर, और वहाँ पे वो 2 जेसीबी के जो बड़े वाहन थे उसको जलाया गया है। हम आपको उसके बारे में भी बताने जा रहे हैं, आइए हमारे साथ। धधकती आग में कल ये जेसीबी भी स्वाहा हो गया। हुड़दंगियों ने आखिरकार जेसीबी को भी नहीं छोड़ा। आप दृश्य थोड़ा इधर बताइए कि कैसे इसके पहिए पूरी तरह से जल चुके हैं। कल जो ज्वालाएं थी वो आसमां को छू रही थी और यहाँ का माहौल पूरा बिगड़ोल माहौल था। ये जो स्टीयरिंग होता है जहाँ ड्राइवर बैठ के यहाँ पे मूवमेंट करते, तो थोड़ा अंदर का नज़ारा इन्हें बताइए दर्शकों देखिए कि यहाँ पे जो ड्राइवर बैठता है उसकी क्या हालत हो गई होगी। इसका स्टीयरिंग आप देख सकते हैं कि कोयले में तब्दील हो चुका है, कांच फूट चुकी है। और ये जो पहिया देखिए, ये जो पहिया ये पूरी तरह से जल चुका है। ये पहिए का पूरा पानी यहाँ पे निकल चुका है, पूरा कोयले में तब्दील हो चुका है और इसकी बदबू भी आप यहाँ पे आ रही है। इसके ये धागे भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी वो आग कितनी तेज होगी इससे यह अनुमान लगा सकते हैं। कल ये वही जगह थी, ये इस समय में थोड़ा पहले के बाद ये देवड़िया भवन है, ये कांग्रेस का देवड़िया भवन है जिसके आजू बाजू के परिसर में ये घटना हुई है। और यहाँ क्रेन भी लाया गया है और ये जो स्कॉट की ये जो जेसीबी है ये दिखाई दे रही है। यहाँ कर्मचारी वर्ग जरूर आए हुए हैं जो साफ़ सफाई के लिए। इसकी जो शीशी टूटी, इसकी ये कांच हर तरफ कांच फैला हुआ था। पूरी ये जो क्रेन है जेसीबी है ये पूरी तरह से कोयले में तब्दील हो चुकी है। लोहे के पतरे भी इससे चपेट में आए हुए हैं। हेडलाइट से लेके सब बातें आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतना बुरी तरह से इसके ऊपर में हमला किया गया, जेसीबी भी नहीं छोड़ा गया। थोड़ा इधर देखिए, ये कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ था और ये जो सड़कें हैं कल जो काली काली आपको जो दिखाई दे रही है वो पूरी तरह से आग में तब्दील हो चुकी थी। इक्कीस समाज की गाड़ियाँ बुकती है, 21 समाज के घर चलते हैं, 21 समाज के महिलाओं को गलत सब बातें नहीं पड़ती है। 21 समाज पर ये होता बात नहीं है और वो दिख रहा है। जिस गली में मैं भी रह रहा हूँ, जिस गली में आप भी रह रहे, मेरी गाड़ी जल्दी आपकी नहीं जल्दी, आपकी सामने गाड़ी
कारण था, उसकी चौकसी करेंगे। वही बात माननीय देवेंद्र पर पूरा विश्वास है, पुलिस पूरी घटना की चौकसी करेंगे। जो इसमें दोषी उनसे कड़क शासन में मुझे मेरा पर विश्वास है। लेकिन हंसापुरी की घटना जो है उसमें बुधवारी पुलिस स्टेशन के पीआई साहब हो गया, वहाँ के अधिकारियों के कार्रवाई पर, उनके भूमिका पर वहाँ के लोगों को संदेशा इसलिए उसकी भी चौकसी करते हैं। यदि उसमें कोई कर्मी दोषी होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। बाहर से भी कुछ लोग आए थे इसी भी सुनने में। बाहर से नहीं, नागपुर की विभिन्न बस्तियों से लोग, क्योंकि इन बस्तियों में दंगे हुए, वहाँ के मुस्लिम और हिंदू सालों साल आपस में रह रहे, आजू बाजू रह रहे। आप जिस बस्ती के सामने खड़े हुए रोज मुँह पर इसलिए बहुत से लोग कपड़ा रख के थे, बहुत से लोग चेहरा बांध कर थे, कुछ लावारिस गाड़ियाँ छपी, पुलिस का ऐसा नहीं सुना, तो बाहर से भी लोग आने के। कल जो घटना हुई थी उस घटनास्थल पे हुआ है और इस समय हमारे साथ में डीसीपी राहुल मदनी जी भी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अपने पूरे दल बल के साथ जो परिस्थिति जो बनी थी उसके ऊपर में काफ़ी नियंत्रण पाया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मदनी साहब, जिस देखा कल हमने कि जो आगजनी हुई, पथराव भारी भरकम हुआ, कई पुलिस वाले घायल भी हुए, पुलिस की संख्या कम है लेकिन पुलिस का ये जो मनोबल है ये बहुत बड़ा है। क्या कहना चाहते हो आप? इसमें कल पुलिस ने सिचुएशन हैंडल किए, उसमें कुछ हमारे लोग इंजर भी हो गए। अभी इस जगह पे सब जगह शांति है और कंट्रोल में सिचुएशन है और बंदोबस्त हमारा चालू है। वो कितना खौफनाक मंजर होगा, भागम भाग थी, पथराव थी, आगजनी थी, लोग घायल हो रहे थे, पुलिस भी घायल हो रहे थे, जनता भी घायल हो रही थी। आखिरकार इसके पीछे का राज क्या है, कहाँ से ये बात भड़की और क्यों ये हुआ, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, नागपुर को आखिरकार आग किसने लगाई, आइए जानना चाहेंगे। इस समय में सुबोध आचार्य जी जो समाज सेवक है उनसे जानना चाहेंगे। सुबोध जी, कल जिस प्रकार की ये घटना हुई, क्या कहना चाहोगे पूरे मंजर को लेकर? इस सारी घटना के पीछे जिहादी विचार वृत्ति वाले कट्टरपंथी ताकतें हैं। यहाँ का स्थानिक कोई भी नहीं, बाहर से आए हुए जितने कट्टरपंथी ताकतें थी उन्होंने माहौल भड़काया। दोपहर को जो वातावरण बना था उसमें शांततापूर्ण वातावरण हो गया था। शाम के बाद 6:30 के बाद बाहर से जो जनता आई, जो कट्टरपंथी ताकतें, जिहादी विचारधारा वाले जो ग्रुप के ग्रुप, जत्थे के जत्थे आए, उन्होंने सारा यह विषय भड़काया और ये विषय भड़काने के पीछे उनकी मनसा केवल एक ही दिख रही थी कि कहीं ना कहीं जिहादी विचारधारा उनके पीछे काम कर रही है। अब स्थिति पर तो पूरी तरह से नियंत्रण पाया गया है, पुलिस प्रशासन ने काफ़ी अच्छा कामकाज किया है, लेकिन ये जो एक चिंगारी जो सिलक चुकी है, जिसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस जी ने भी सबको शांति की अपील की गई है, अब शांति या क्रांति क्या महत्वपूर्ण होगा? नहीं, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में शांति ही होगी। सब जनता बढ़िया होशियार है, कोई ऐसा विषय नहीं, समझदार है और यहाँ के स्थानिक जनता कोई नहीं थी, बाहर से आए हुए। मैंने कहा ना कि जिहादी विचारधारा, कट्टरपंथी ताकत आई, उसके कारण ही सारा विषय हुआ। और रही बात तो युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता पूरे थे। डिपार्टमेंट को मदद करना, पानी देना, पलटिया सवेरे 4 बजे तक के नाश्ता देना, उनकी भोजन की व्यवस्था करना, जितना हो सके उतना हमने हमारे तरफ से प्रयास कर लोगों को शांति की अपील कर उनकी व्यवस्था करने की व्यवस्था की है। क्या नुकसान हुआ है? आगजनी में लगभग एक 4 से 5 4 व्हीलर बड़ी वाली जली हुई है। एक 22 से 23 लगभग 2 व्हीलर को फोड़ा गया है। मेरे ख्याल से 3 जेसीबी जलाए गए हैं। इस तरीके का पूरा जापो हुई है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दर्शकों में आपको बता दें कि ये वही सड़क है, ये वही चिट्टिस पार्क की तरफ जाने वाली सड़क है जहाँ पे पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती, यातायात कंटिन्यूसली चलते रहता है। ऐसे में आज यहाँ पे एक सन्नाटा सा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि चिट्टिस पार्क तक की सड़क खाली दिखाई दे रही है। तो ये जो कामकाज है 144 धारा लगाने के वजह से हुई है। लोग अपने घरों में हैं और भी क्या आगे हो रहा है पल पल की जानकारी दे रहे हैं AHN न्यूज़ के साथ। वस्तुस्थिती वास्तविकता अशी आहे की काल शिवाजी जयंती नव्हती, समजलं। इथे विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलवाल्यांनी काल शिवजयंती साजरी केली दुपारी। तर तिथे सर्व त्यांचे कार्यकर्तेवरांचा गर्दी खूप वाढली। भगवे वेगळे दुपट्टे होऊन त्यांनी कुठून तकिया वकिया वगैरे त्याला हिरवी चादर लावली आणि त्याच्यावरती काही कलमा गिलमा औरंगजेबची करून कबर बनवली तिथे त्या ठिकाणी। ते दुपारी 12-12:30ची घटना आहे ती जी। आणि ते पेटवली ती कबर त्यांनी।
प्रथम ती कबर पेटवली जो दंडे असतात त्या दंडाने इकडे तिकडे करून अशी पकडून वरपर्यंत त्याचं पूर्ण शूटिंग झालं. त्याचं पूर्ण शूटिंग केलं. तिथे मुस्लिम लोक राहतात, त्या लोकांनी शूटिंग केलं पूर्ण आणि ते प्रसारित केलं मीडियाच्या माध्यमातून इकडे तिकडे. हां, ते काल रमजानाचे त्यांचे रोजे होते. ते दुपारी काही बाहेर निघाले नाही. संध्याकाळी त्यांनी आपलं हे सोडलं त्यांचा उपवास वगैरे असतो 6-6:30 वाजता, तो सोडला. प्रत्येक मस्जिदमध्ये जमा होतात, तुम्हाला माहीतच आहे. ते प्रत्येक मस्जिदमध्ये आपलं रमजान पर हमला किया था उन्होंने? हो नाही, मग ते बाहेर संध्याकाळी आले 6-6:30 वाजता. त्यांना संपूर्ण माहीत झाल्यानंतर ते आपल्या घराकडे गेले नाही. सरांचा ओघ होता शिवाजी पुत्याकडे. सारे शिवाजी पुत्याकडे निघाले. मग भालदारपुरातले गल्लीतले मुसलमान, मोमीनपुरातले मुसलमान, म्हणजे पूर्ण आपल्या नागपूर शहरातला संपूर्ण मुस्लिम तरुण वर्ग हा रस्त्यावर उतरला आणि त्यांची कूच होती शिवाजी पुत्याकडेच. तिकडे जात असताना मग त्यांनी एक JCB मशीन जाळली मुसलमानांनी. आता अग्निशामक ती मशीन जाळली, तोडफोड केली दुकानात, काही कारा फोडल्या. मला हे सांगा, या घटनेच्या वेळी तुम्ही या परिसरातील नागरिकांच्या घरावर काही हमले झालेत का? इथं राहा तुम्ही. नाही, घरावर हमले नाही झाले. आमच्या गल्लीतून ते पळत होते. मग शेवटी पोलिसांच्या लॉऱ्या आल्या, पोलीस खूप आले. त्यांनी दंडुकेशाहीने त्यांना हाकलत राहिले. टीयर गैसेस फोड़ण्यात आल्या. नागपुर शहर में ये पहली बार हुआ है? नहीं, नागपुर शहर में ये पहली बार नहीं हुआ. एक बार पुराने ज़माने में हुआ था, हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ था. हाँ, उस वक्त कांग्रेस की राजवट थी. ये भालदारपुरा में सभी मुस्लिम लोगों को छुपाया था. तो बुनकर समाज वगैरह भड़क गए थे. सर, ये क्या नाम आपका? मेरा बबनराव दुरुपकर. बबनराव जी, ये बताइए कि इस घटना को अभी आप कैसे देखते हो? क्या होना चाहिए? ये घटना को मैं दो कि जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिमों का, वो भाईचारा कायम रखो. ये ऐसी घटनाएं, औरंगजेब की कब्र जलाना, गलत है. हम औरंगजेब का नामो निशान भारत देश में नहीं रहने देंगे. ये सब है. जो प्रस्तावित जो हुआ है वो ऐसे के वैसे रहनी चाहिए और भाईचारे के साथ में सभी ने बंधुभाव के साथ में रहना चाहिए. तो सभी बंधुभाव के साथ रहना चाहिए, ऐसे दुरुपकर जी इनका ये मानना है. और उन्होंने ये बताया कि कोई भी हमले ऐसे घरों पे कुछ हुए नहीं हैं, लेकिन हाँ जरूर कि कुछ लोग यहाँ पे दौड़ पड़े थे. हुड़दंगे बड़ी संख्या में आए थे, पथराव हुआ, आगजनी हुई, कई पुलिस घायल हो गए, कई लोग भी घायल हुए. इतने नहीं तो जो हुड़दंगे उपद्रवी जो तत्व थे दूसरे गुट के, उनके भी कुछ लड़के लोग जो थे वे घायल जख्मी भी हुए हैं. और इस तरह से अब कहीं ना कहीं शांति तो यकीनन बनी हुई है. हम ये उस घटनास्थल पे आए जब रात को जो हुआ था. रात के आप इस समय स्क्रीन पर ये दृश्य देख सकते हैं कि कैसी इसी JCB को जलाया गया था. आज JCB की हालत किस प्रकार से, ये हमने आपको बताया. अब हम आपको दूसरी छोर के ओर लेके जाएंगे. वहाँ जाएंगे. नल भी तोड़ डाले, ऐसा इनका मानना है. और यहाँ पूरा सन्नाटा है, पूरी दुकानें बंद है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल यहाँ पे हुजूम उमड़ चुका था, लेकिन आज प्रशासन के चलते 144 धारा 163 धारा लगाई गई है, जिसके चलते हर कोई अपने घरों में दुबक के बैठा हुआ. बाहर निकलने की कोई जहमत नहीं उठा रहा, हिम्मत नहीं कर पा रहा. एक आध दो लोग इधर से उधर जाते हुए जरूर नज़र आ रहे हैं. और अब हम आपको उस छोर की ओर लेके चलते. आइए दिनेश, बताइए ये दृश्य अपने दर्शकों को कि किस प्रकार से यहाँ पे ये हमला होने के बाद लोगों में कितनी दहशत थी और लोग उस दहशत से आज भी खुद को संवार नहीं पा रहे. जिन्होंने ये मंज़र देखा उनकी आंखें फटी की फटी रहेगी. वहाँ पे देख सकते कि दूसरा JCB की वहाँ पे सफाई ज़रूर की जा रही है. और इस तरह से कल ये जो इलाका था ये मानो एक तांडव यहाँ पे हुआ था. बहुत बड़ा तांडव कह सकते हैं. और नागपुर से पहली बार जिसमें दूसरे की बात कर रहा हूँ ये ही है. आप देख सकते हैं कि ये कोयले में तब्दील हो चुका है. ये पूरा मेरे हाथ में कोयला है. इससे आप समझ लीजिए कि आग जो लगाई गई कितनी कातिलाना तरीके से इसको लगाई गई. उसके पंखे के परखच्चे भी उड़ चुके हैं. थोड़ा ऊपर पहन करके बताइए. देखिए इसके जो पंखे होते हैं ड्राइवर के लिए वो भी, और उनकी ये जो बैठने की जहाँ वे बैठे पूरी तरह से कोयले में तब्दील हो चुका है. यही वो JCB का कोयला है.
और अब हाइड्रा का ये कोयला है। क्या कहना चाहोगे, तब आप कहाँ थे? हम लोग तो वहाँ थे, दूसरी साइड पे थे, दूसरी साइड पे था कि काम चल रहा है ना। कितने का नुकसान हुआ होगा? इसमें करोड़ों का साहब, करोड़ों का होगा, करोड़ों का नुकसान। बिल्कुल। तो देखिए कि ऊपर में भी अब ये सीलिंग लगना बाकी है, जिसके लिए नागपुर शहर विकास की ओर बढ़ रहा था। अब सीलिंग भी कहीं ना कहीं रुक चुका है, क्योंकि ये वही क्रेन थी जिस क्रेन के माध्यम से सीलिंग चढ़ाने में जो कर्मचारी थे उनको काफ़ी आसानी होती थी, मगर अब काम जो कि तो गिर चुका है। इसे नट बोल्ट टाइट करने का वो जो कामकाज था वो नहीं रहा है, और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि अब हम ऐसे इलाके में हैं जो बहुमुस्लिम इलाका जिन्हें कहते हैं। यहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त भी है, पुलिस भी बैठे हैं, और यहाँ बैरिकेटिंग की जा चुकी है। हमने बरकत चौक से लेके चिट्टीस पार्क से लेके आखिरकार इस परिसर में आए, और ये भालदारपुरा के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ भी राज्य राखी दल SRP की पूरी पुलिस आई हुई है। लोग एक इक्का दुक्का निकल रहे हैं, वरना कल यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए, ये क्या प्री प्लानिंग काम था क्या, और ये जो घटना हुई है ये कितनी निंदनीय है। आखिरकार नागपुर को जलाया किसने? किसके दिल को ठंडक पहुँची है नागपुर जलाने की? नागपुर शहर में ये पहली बार इस प्रकार की घटना हुई है। नागपुर शहर को जलाया जा रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। आपसी भाईचारा, सौहार्द, एकता तार तार हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने अच्छा कामकाज किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा पुलिस को शक की नज़र से देखा जाता है, मगर जब पुलिस वाले अपने कामकाज पे सही मायने में जब काम करने लगते हैं, पूरे शिद्दत के साथ करते हैं, अपनी जान पे भी खेल जाते हैं। ऐसे मेरे नागपुर के जाबाज बहादुर पुलिस सिपाहियों ने जो कामकाज किया है, जिस प्रकार से इस मोर्चे को नियंत्रित किया, इस घटना पे पूरी तरह से कंट्रोल किया है, अंकुश लगाया है, ऐसे उन तमाम जवानों का हम तहे दिल से उनका स्वागत ही करते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई, ये इतनी बुरी घटना कई वर्षों के बाद यहाँ पे हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने शांति की अपील की है। अब दोनों गुटों की ओर से दोनों बड़े बड़े लोग शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन बात ये आती कि आखिर ये घटना हुई तो हुई क्यों? इसके बारे में हमने तमाम शहर के नागरिकों से जानकारी ली, उनकी प्रतिक्रिया ली। उन्होंने हर किसी ने अपनी बात को साझा किया है, और इस प्रकार हम अब ये कह सकते हैं कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है। कोई भी घटना नहीं हो रही है। पुलिस का चप्पे चप्पे पे तैनाती की गई है। SRP हो, स्थानीय पुलिस हो, या फिर स्पेशल फोर्स हो, ये तमाम पुलिस सिपाही आप बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। रात का जो मंजर था 7 बजे से लेके पैटिया 5 बजे तक का, काफ़ी खतरनाक, दिल दहला देने वाला था, क्योंकि सभी रिश्ते, सभी धर्म, जाति, पंथ ये तार तार हो रहे थे। आखिरकार जिस नागपुर शहर को किसकी नज़र लगी? एकता, शांति, भाईचारा का प्रतीक, संस्कृति का प्रतीक, स्पोर्ट्स का प्रतीक ये नागपुर शहर, इसको आखिरकार इसकी इतने साथ विडंबना क्यों, और ये किसने किया है? उन लोगों के माइंड में क्या चल रहा है? क्या वे शांति बनाना नहीं चाहते, या फिर अशांति की ओर देश को धकेल देना चाहते हैं? वो कितने भी मंसूबे कर ले, लेकिन आखिरकार शहर प्रशासन, जिला प्रशासन, खासतौर पे पुलिस प्रशासन और शहर के नागरिक इस बात को भली भांति जान चुके हैं, और इसलिए लोग शांति बनाए हुए हैं। इस तरह की दोबारा घटना न हो, यही समय की मांग है, क्योंकि नागपुर यह हमारा बहुत ही सांस्कृतिक एक अच्छा शहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नागपुर के इस आगजनी घटना के परिसर से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, AHN न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज का सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं, सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।